सभी विश्वासी भाई बहन को मैं प्रवेश कुमार आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। मैं प्रवेश कुमार मसीह मंथन पेज और मसीह मंथन बैठक और प्रवेश कुमार के पेज से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं संडे के दिन 9/17 से आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। हालेलुया। जितने मेरे मसीह विश्वासी भाई बहन दसवेंस नगर के चर्च से यदि आप जुड़ते हैं, आप सभी का वेलकम है। और जो भी पास्टर हो, लीडर हो, यदि आज या अभी वो जुड़ता है तो एक दूसरे तक इस वीडियो को शेयर करें, ताकि आज जो भी मैं वचन के द्वारा आप सभी के बीच में बात करूं वो एक दूसरे तक पहुंचे। हालेलुया। मैं प्रवेश कुमार इस समय लुधियाना पंजाब से और दसवेंस नगर के चर्च से एक विश्वासी और एक लीडर होने के कारण आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। मेरा नाम प्रवेश कुमार, मैं लुधियाने में इस समय हूं और मैं मसीह मंथन से जुड़कर परमेश्वर के सुसमाचार के प्रचार का काम करता हूं। हालेलुया। यदि आज कोई भी मसीह विश्वासी भाई बहन पंजाब या लुधियाना में आप हैं, यदि आप घंटा घर के आसपास रहते हैं, बस्ती चौक के आसपास रहते हैं या उसके आसपास में कहीं भी एरिया में यदि आप कोई भी विश्वासी भाई बहन मुझे सुनता है कि यस ब्रदर, आप जिस चर्च में जाते हैं, आप जिस कलीसिया में जाते हैं, मैं भी आपके साथ आपके कलीसिया में जाना चाहता हूं या आपके पास्टर से मिलना चाहता हूं या आपके जो पास्टर है उनसे बातचीत करना चाहता हूं, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दे सकते हैं। मैं जिस चर्च में जाता हूं, पंजाब क्षेत्र दसवेंस नगर के चर्च में जाता हूं, वहां के पास्टर सुलेमान जी हैं। हम सभी विश्वासी भाई बहन मिलकर वहां पे सुसमाचार को सुनते हैं और एक दूसरे तक भी पहुंचाने का कार्य भी करते हैं। हालेलुया। यदि आज अभी कोई भी विश्वासी भाई बहन नूरीवाल के आसपास, बस्ती चौक के आसपास या घंटा घर के आसपास कोई भी मसीह विश्वासी भाई बहन अभी मुझे देखेगा या जब भी कोई भी वीडियो देखेगा, यदि उसको चर्च की आवश्यकता है, उसको पास्टर की आवश्यकता है, जो एक अच्छे प्लेटफॉर्म की उसकी आवश्यकता है, तो हम सभी लोग उसको मिलकर उसको प्रोवाइड करेंगे। हालेलुया। क्योंकि आज बहुत से ऐसे पास्टर आपको ऑनलाइन के जरिए के होम चर्च के जरिए आपको मिल जाएंगे, क्योंकि आज परमेश्वर के सुसमाचार को किस प्रकार से उनको हल्का किया जा रहा है, क्योंकि परमेश्वर के वचन को आज गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। क्योंकि आज बहुत से ऐसे पास्टर हैं जो परमेश्वर के सुसमाचार के द्वारा वो कमाई का द्वार बना लिए, वो कमाई का द्वार बना लिए, वो पेटू हो चुके हैं। हालेलुया। तो आइए आज हम आपके बीच में एक छोटा सा विषय लेके आए हैं और मैं आवाज चेक कर लेता हूं, उसके बाद हम आगे वचन को आप सभी के बीच में रखेंगे। थैंक यू जीसस। मैं आवाज चेक कर, आवाज सही है। तो आइए अब आज का विषय, हमारा छोटा सा विषय है सुसमाचार के द्वारा सताव। हालेलुया। आज का हमारा विषय है और टॉपिक में मैंने अपने स्लाइड पर डाल दिया है। आज का टॉपिक है हमारा सुसमाचार के द्वारा सताव। हालेलुया। आज बहुत से ऐसे विश्वासी भाई बहन हैं जो परमेश्वर के सुसमाचार के द्वारा आज सताए जा रहे हैं, जो परमेश्वर के नाम के कारण आज सताए जा रहे हैं। बहुत से ऐसे विश्वासी भाई बहन हैं जो गांव से आते हैं, जो विलेज से आते हैं, खासकर हमारे यूपी बिहार में परमेश्वर के सुसमाचार के द्वारा आज बहुत से ऐसे भाई बहन हैं जो उसके नाम के कारण उसकी निंदा हो रही है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह इस बात को कहते, यदि कोई भी जो तुम्हें ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है, यानी कि जो मेरे भेजने वालों को ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है। आज यदि
प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार के द्वारा आप सताए जा रहे हैं तो आप अपने आप को धन्य समझो। हालेलुया। क्योंकि हम ऐसा कोई भी गलत काम नहीं करते हैं जिसके द्वारा हम सताए जा रहे हैं, क्योंकि हम परमेश्वर के राज्य की बातें करते हैं, क्योंकि हम कोई भी ज्यादा से ज्यादा चिन्ह चमत्कार को नहीं दिखाते हैं। हम सिर्फ खरी शिक्षाओं और परमेश्वर के वचन को लोगों में प्रचार करते हैं। हालेलुया। तो आज का ही विषय मेरा है सुसमाचार के द्वारा सताओ क्वेश्चन मार्क। यदि आज कोई भी विश्वासी भाई बहन अपने वीडियो के तहत यदि परमेश्वर के वचन को जब डालता है तो उस पर गलत गलत कमेंट आते हैं, तो वो भी एक सताव है। मेरे विश्वासी भाई बहन, आप अब परमेश्वर के सुसमाचार को जब सड़कों पे जाते हैं तब भी आपको सताव मिलता है। तब अपने आप को आप धन्य समझो, आप अपने आप को सौभाग्य समझो, क्योंकि परमेश्वर के वचन हमें एक दूसरे से प्रेम करना सिखाता है। हम नहीं जानते हैं कि अदर धर्म में लोगों वो किस प्रकार से वो वचन को सुनाते हैं या अपने धर्म ग्रंथ के पुस्तकों को किस प्रकार से विवरण करते हैं, परंतु हमें जो अधिकार प्रभु यीशु मसीह ने दिया है, हमें उसी अधिकार के द्वारा परमेश्वर के वचन को प्रचार करना है और कानून के दायरे में रहकर हमें परमेश्वर के वचन को सुसमाचार प्रचार करना है। हालेलुया। तो आइए हम वचन रखेंगे, पहला पत्रस 3:13 से पढ़ेंगे आपके बीच में। यदि कोई भी विश्वासी भाई बहन जो अभी सभी लोग जुड़े हैं तो आप वचन को लिख सकते हैं। पहला पत्रस 3:13 में इस विषय के लेके आएंगे हम जो पढ़ेंगे अभी। 13 से इस प्रकार से लिखा है, यदि तुम भलाई करने के लिए उत्तेजित रहो तो तुम्हारी बुराई करने वाले कौन है? क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे परमेश्वर के वचन कहता है यदि तुम एक अच्छे काम करते हो, एक भले काम करते हो, तो तुम्हारा बुराई करने वाला कौन है? हालेलुया। यदि तुम धर्म के कारण दुख भी उठाते हो तो धन्य हो, पर लोगों के डराने से मत डरो और न घबराओ। हालेलुया। परमेश्वर के वचन हमें इस प्रकार से कहता है, यदि तुम धर्म के कारण दुख उठाओ तो धन्य हो। धन्य हो वह व्यक्ति, वह विश्वासी भाई बहन जो परमेश्वर के वचन के कारण सताया जाता है, क्योंकि परमेश्वर के वचन कहता है, मत्ती 5:10 में लिखा है, धन्य है वह लोग जो धार्मिकता के कारण या मेरे नाम के कारण सताए जाते, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। हालेलुया। मेरे विश्वासी भाई बहन, आज यदि आप प्रभु यीशु मसीह के नाम के कारण सताए जा रहे हैं तो आप अपने आप को सौभाग्य समझो, अपने आप को आप धन्य समझो, क्योंकि आप ऐसा कोई भी गलत काम नहीं करते हैं या ऐसे कोई गलत बातें लोगों में प्रचार नहीं करते हैं जिसके कारण आप सताए जाते हैं। क्योंकि आप सताए इसलिए जाते हो क्योंकि आप परमेश्वर की बातों को और परमेश्वर के राज्य की बातें को आप प्रचार करते हो। क्योंकि 14 में इस प्रकार से लिखा है, यदि तुम धर्म के कारण यानी कि परमेश्वर के वचन के कारण, उसके सुसमाचार के कारण यदि तुम सताए जाते हो तो अपने आप को धन्य समझो। हालेलुया। और लोगों को डराने से मत डरो। हालेलुया। हमें किसी मनुष्य से, किसी इंसान से, उसको डराने से हमें नहीं डरना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमें वो अधिकार, वो अथॉरिटी दिया है। क्योंकि जब हम मत्ती 28:18 से इस प्रकार से पढ़ते हैं तो प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से कहते हैं, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह इस बात को कहते, जो अधिकार मुझे पिता से मुझे दिया गया वही अधिकार मैं तुम्हें देता हूं और तुम लोगों को जाकर सुसमाचार का प्रचार करो। तो हमें मनुष्य से नहीं डरना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है कि तुम मनुष्य से मत डरो, तुम उससे डरो जो आत्मा और शरीर को दोनों को नाश कर सकता है। हमें किसी इंसान से, किसी मनुष्य से, उसके डराने से हमें नहीं डरना है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह
हमें वो अथॉरिटी, वो अधिकार देते हैं जिसके द्वारा हम सुसमाचार का प्रचार का काम कर सकते हैं। 15 में इस प्रकार से लिखा है, पर मसीह को प्रभु जानकर अपने मन में क्या करो, पवित्र समझो। हालेलुया। आज या परमेश्वर के वचन को, सुसमाचार के सुनाने के द्वारा आप सताए जा रहे हो, तो आप अपने आप को क्या करो, पवित्र समझो। हालेलुया। मेरी विश्वासी भाई बहन, जो कोई तुमसे तुम्हारी आशा के विषय में कुछ पूछे, उसे उत्तर देने के लिए सर्वदा तैयार रहो। परमेश्वर का वचन हमें कहता है, यदि कोई आज तुम्हें, कोई अन्य जाति तुम्हें यदि पूछता है, या अविश्वासी तुम्हें कुछ पूछता है वचन को लेकर, यीशु के बातों को लेकर, तो उसको बातों का जवाब देने के लिए आपको सर्वदा सर्वदा तैयार रहना होगा। हालेलुया। पर किससे? नम्रता और भय के साथ। आपको उसको उत्तर देने के लिए आपको नम्रता आपके अंदर होनी चाहिए, और परमेश्वर के डर, भय आपके अंदर होनी चाहिए। यदि आज आपसे कोई भी अदर धर्म का लोग या कह ले, या कोई भी व्यक्ति हो, यदि आपको प्रभु यीशु मसीह के बारे में आपको कुछ पूछता है कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म कहाँ हुआ, और प्रभु यीशु मसीह कितने दिन में मर के जी उठे, और प्रभु यीशु मसीह कौन था, उसकी जाति कौन थी, और किस जगह से वो बिलोंग करता था, तो आपको सर्वदा सर्वदा तैयार रहना होगा उनके उत्तर का, उनके प्रश्न का उत्तर देने के लिए। सॉरी। और विवेक भी शुद्ध रखो। अपनी बुद्धि को क्या करना है, हमें शुद्ध रखना है। इसीलिए कि जिन बातों के विषय में तुम्हारी बदनामी होती है, उनके विषय में वे जो मसीह में तुम्हारे अच्छे चाल चलन का अपमान करते हैं, लज्जित हो। हालेलुया। यदि आज आप परमेश्वर के सुसमाचार के द्वारा आप सताए जा रहे हो, और आपको किसी बुराई में जो आपको नहीं पकड़ पा रहे हैं, तो आपके चाल चलन को, आपके बातों को, आपके व्यवहारों को एक दूसरे के प्रति लगाव देखकर वो लज्जित होंगे। मेरे मसीह विश्वासी भाई बहन, आप सभी से ये गुजारिश है, जितने मेरे मसीह समाज के लोग जो मेरी वीडियो को देखते हैं, एक दूसरे को जो प्रचार करते हैं, तो उन सभी से मैं कह देना चाहता हूँ, वो आपके विषय में वो लज्जित होंगे यदि आपका चाल चलन, आपके बात, आपके व्यवहार एक दूसरे के प्रति यदि अच्छा होगा, तो आपके दुश्मन होंगे, जो मसीह विरोधी होगा, वो देखकर वो लज्जित होगा, क्योंकि वो आपको नीचा दिखाने के लिए, आपको गिराने के लिए वो अनेक प्रकार का षड्यंत्र रच सकते हैं। और 17 में इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि यदि परमेश्वर की यही इच्छा है कि तुम भलाई करने के कारण दुख भी उठाए, तो यह बुराई करने के कारण दुख उठाने से उत्तम है। हालेलुया। यदि आज हम परमेश्वर के वचन के कारण दुख उठा रहे हैं, तो हम अपने आप को क्या समझे, उत्तम समझना होगा, क्योंकि हम ऐसा कोई व्यभिचार का काम नहीं करते हैं, या ऐसा कोई गलत काम नहीं करते हैं, या गलत बातें हम लोगों में प्रचार नहीं करते हैं, क्योंकि हम परमेश्वर के राज्य की बातें का, उसकी राज्य की बातों हम लोगों में रखते हैं और प्रचार को करते हैं। क्योंकि हम किसी ऐसे अदर धर्म की बातें नहीं करते हैं, ऐसे कोई गलत कुछ टिप्पणी नहीं करते हैं, हम सिर्फ ज्यादा से ज्यादा परमेश्वर के वचन को प्रचार करते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि क्योंकि यदि परमेश्वर की यही इच्छा है, किसकी इच्छा है, परमेश्वर की यदि इच्छा है कि तुम भलाई करने के कारण दुख उठाओ, तो यह बुराई करने के कारण उठाने से क्या है, उत्तम है। हमें क्या समझना होगा, अपने आप को सौभाग्य समझना होगा कि मैं परमेश्वर के सुसमाचार के द्वारा सताया जा रहा हूं। हमें अपने आप को धन्य समझना होगा। 18 में इस प्रकार से लिखा है, इसीलिए कि मसीह ने भी, अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी न पापियों के कारण एक बार दुख उठाया, ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। वह शरीर के भव से तो घात किया गया, पर आत्मा के भव से जिलाया गया।
हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह भी परमेश्वर की बातों को, उसकी राज्य की बातों के कारण वो भी सताया गया, पर वो शरीर के द्वारा सताया गया और आत्मा के द्वारा वह जिलाया गया। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह इस प्रकार से कहते हैं, यदि तुम मेरे पीछे आना चाहते हो तो अपने आपा से, यानी अपने आप से क्या करो, इनकार करो। हमें परमेश्वर के वचन के और प्रभु यीशु मसीह की बातों को लेकर जब चलते हैं तो उसकी बातों के कारण, उसके पीछे चलने के कारण आप पर सताव आएगा। मेरे मसीह विश्वासी भाई बहन, यदि आप परमेश्वर की राज्य की बातों के लिए, उसकी सुसमाचार के द्वारा आप सताए जा रहे हैं तो आप अपने आप को धन्य समझो। आगे हम वचन को रखेंगे। जितने जुड़े हैं उन भाई बहन से मैं गुजारिश करता हूं, आप एक दूसरे तक इस वीडियो को शेयर करें। आइए वचन को देखेंगे। इफिसियों 3:7 में क्या लिखा है। इफिसियों 3:7 में इस प्रकार से लिखा है, मैं परमेश्वर के अनुग्रह से उस दान के अनुसार जो सामर्थी के प्रभाव के अनुसार मुझे दिया गया सुसमाचार का सेवक बनूं। हालेलुया। आज यदि कोई भी विश्वासी भाई बहन जब परमेश्वर के वचन को, सुसमाचार को सुनाने के लिए अपने पास्टर के द्वारा जब वो चुना जाता है, एक सेवक के प्रति जब वो चुना जाता है, तो आप अपने पास्टर से नियुक्त नहीं किए गए, परमेश्वर आपको चुना है। परमेश्वर आपको चुनता है अपने राज्य की बातें के लिए। आप जब परमेश्वर के सुसमाचार के लिए जो आप सेवक के पद को ग्रहण करते हैं, तो आप किसी मनुष्य की बातों के लिए नहीं, पर अपनी बातों के लिए नहीं, परंतु परमेश्वर के राज्य की बातों को सुनाने के लिए आप एक सेवक बनते हैं। आप एक दास बनते हैं, आप एक विश्वासी बनते, आप एक पास्टर बनते, आप एक लीडर बनते हैं। आप किसकी बातों करने के लिए? आप परमेश्वर के राज्य की बातें के लिए करने के लिए आपको एक सेवक के जरिए आपका पास्टर आपको चिंता है। किस लिए? ताकि आप एक दूसरे को परमेश्वर के वचन को क्या करो, प्रचार करो। मुझ पर जो सब पवित्र लोगों में से छोटे से भी छोटा हूं, या अनुग्रह हुआ कि मैं अन्य जातियों को मसीह के अगम धन का क्या करूं, सुसमाचार सुनाऊं। हालेलुया। आज हमें क्या करना होगा? हमें हर एक जाति के लोगों में क्या करना होगा, जाना होगा। हर एक जाति, हर एक धर्म के लोगों को बीच में हमें उसकी अगम की, उसके स्वर्गीय धन की बातों को, सुसमाचार हमें सुनाना होगा। और सब पर यह बात प्रकाशित करूं कि उससे भेद का प्रबंध क्या हो, जो सब के सर्जनहार परमेश्वर में आदि से गुप्त था। हालेलुया। आज हम क्या करते हैं? परमेश्वर की गुप्त बातें हम लोगों में प्रचार करते हैं। हमें उसकी भेद की बातें, हमें वो समझ दी गई है, वो समझ परमेश्वर आपको देता है। आप परमेश्वर के वचन को प्रचार करते हैं। हालेलुया। आप एक सेवक के जरिए से परमेश्वर के वचन को क्या करते, प्रचार करते। आप एक लीडर के जरिए होकर परमेश्वर के वचन को प्रचार करते हैं। आपको परमेश्वर इसीलिए चुनता है ताकि आप उसकी राज्य की बातों को क्या करो, लोगों में पहुंचाओ। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है कि जो बातें मैं तुम्हें अंधेरे में कहूं, गुप्त में कहूं, उन्हें तुम जाकर छत पर, और जो बातें मैं तुमसे कहूं उन्हें कानों से कान क्या करो, प्रचार करो और एक दूसरे को सुनाओ। हालेलुया। तो हमें परमेश्वर के वचन के कारण यदि कोई सताव आ रहा है तो हमें घबराना नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि जब प्रभु यीशु मसीह मारा गया परमेश्वर के राज्य की बातों के लेकर,
तो हमें भी सताया जाएगा। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह इस बात को कहते हैं, जब मुझे गीलों को नहीं छोड़ा तो तुम सूखों को क्या छोड़ेगा। मेरे मसीह विश्वासी भाई बहन, आप सभी लोग से ये गुजारिश है कि आप परमेश्वर के वचन को प्रचार करें, ज्यादा से ज्यादा हो सके ऑनलाइन के जरिए, होम चर्च के जरिए, फोनों के जरिए एक दूसरे तक आप परमेश्वर के वचन को प्रचार करने के लिए आप एक कार्य को करें। क्योंकि परमेश्वर ने हमें चुना ही इसीलिए, उसकी राज्य की बातों के लिए। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह इस प्रकार से कहते हैं, धन्य है वह लोग जो मेरे धार्मिकता के कारण सताए जा रहे हैं। और परमेश्वर के वचन को आपको सुनाने के कारण आपको सताया जाएगा। हो सकता है आपके जिस गांव में आप रहते हैं उस गांव में आपकी निंदा हो रही है, आप जिस जिले में रहते हैं आप उस जिले में आपकी निंदा हो रही, पर अपने आप को क्या कर समझो, अपने आप को उत्तम समझो, अपने आप को धन्य समझो, क्योंकि आप परमेश्वर के सुसमाचार के कारण आप सताए जा रहे हो। क्योंकि आप लोगों को परमेश्वर की राज्य की बातों के आप सुनाते हैं, इसके कारण आप सताए जा रहे हो। तो अपने आप को क्या करो, अपने आप को धन्य समझो और अपने आप को उत्तम समझो। क्योंकि हम लोगों में ऐसी कुछ भी बातें नहीं प्रोवाइड करते हैं या ऐसे कोई प्रचार नहीं करते हैं जिसके कारण लोग भयभीत हो। हमें परमेश्वर के राज्य की बातों को हम प्रचार करते हैं। आइए हम वचन को देखेंगे, मत्ती 5:10 में क्या लिखा है। परमेश्वर के वचन मत्ती 5:10 में इस प्रकार से लिखा है, धन्य है वह जो धार्मिकता के कारण सताए जाता है, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। मेरे मसीह विश्वासी भाई बहन, आप सभी से ये गुजारिश है कि आप जब परमेश्वर के वचन को प्रचार करते हैं तो आप सताए जाएंगे। आप सताए जाएंगे फेसबुक से जरिए से, यूट्यूब के जरिए से। जब आप परमेश्वर के वचन को प्रचार करते हैं तो हो सकता है आपको गलत कमेंट के जरिए से आपको टारगेट किया जाएगा, क्योंकि आप ऐसी कुछ भी बातें नहीं सिखा रहे हैं, क्योंकि आप परमेश्वर के राज्य की आप बातें सिखा रहे हैं। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से कहते हैं, धन्य है वह जो धार्मिकता के कारण सताया जाता, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। आज ये भी आप परमेश्वर के वचन को आप प्रचार करते हैं तो आप सताए जा रहे हैं, तो आप अपने आप को धन्य समझो। क्योंकि 11 में इस प्रकार से लिखा है, धन्य है तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहे। मेरे मसीह विश्वासी भाई बहन, आज आप जब परमेश्वर के वचन को प्रचार करते हैं तो आप यीशु के नाम के कारण आप सताए जा रहे हैं। तो आप अपने आप को धन्य समझो और अपने आप को उत्तम समझो, क्योंकि हम कोई गलत काम के कारण नहीं सताए जा रहे हैं। हम परमेश्वर की राज्य की बातों के लिए, हम वो उद्धार की बातें लोगों में प्रचार करते हैं, इसीलिए सताए जाते हैं। और 12 में इस प्रकार का लिखा है, तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है, इसीलिए कि उन्होंने उन भविष्यकर्ताओं को जो तुम में से पहले थे इसी रीति से भी सताया था। मेरे मसीह विश्वासी भाई बहन, जब आप प्रचार करते हैं तो आप ये ना सोचे कि मैं मसीह के नाम के कारण सताया जाता हूँ, क्योंकि मसीह के नाम के कारण हमसे भी पहले बहुत से ऐसे प्रेरित हुए जो भविष्यकर्ता हुए, जो परमेश्वर के प्रचार के कारण जो सताए जाते हैं, जो यीशु के नाम के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि इसी रीति से सताए थे। हमसे भी पहले बहुत से वचन में जो भविष्यकर्ता थे, जो उसके राज्य की बातों का प्रचार करते थे, वो भी सताए जाते थे। किस लिए? क्योंकि वो सच्चाई का मार्ग लोगों में ना सुना पाए। क्योंकि शैतान नहीं चाहता है कि आप उसकी राज्य की बातों का प्रचार करें। हालेलुया। तो आइए हम देखेंगे मत्ती 10:16 में इस प्रकार से लिखा है,
प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से क्या कहते हैं, और आज जब आप इस वचन को पढ़ते हैं तो आप इस वचन को किस प्रकार से समझते हैं। देखो, मैं तुम्हें भेड़ के समान भेड़ियों के बीच में भेजता हूं। कौन कहते हैं? प्रभु यीशु मसीह आज आपको कहते हैं, एक पास्टर को, एक लीडर को, एक विश्वासी को क्या कहते हैं कि मैं तुम्हें, किसको? एक विश्वासी भाई बहन को कहते हैं, मैं तुम्हें भेड़ के समान भेड़ियों के बीच में भेजता हूं। इसीलिए सांप के समान बुद्धिमान और कबूतर के समान भोला बनो। हालेलुया। आप जब परमेश्वर के वचन को प्रचार करने के लिए आप जब बाहर जाते हैं, रोड पर जाते हैं परमेश्वर के सुसमाचार को, तो आपको ये सजग रहना होगा। आपको एक कबूतर के समान एक भोला बनना होगा, और सांप के नाई आपको क्या बनना होगा? बुद्धिमान बनना होगा। हालेलुया। हमें परमेश्वर के वचन को, सुसमाचार के द्वारा यदि आप सताए जा रहे हैं तो अपने आप को सौभाग्य समझो और अपने आप को उत्तम समझो। और जब आप लोगों के बीच में आप जाते हैं तो अपने आप को क्या कर दो? सांप के समान बुद्धिमान और कबूतर के समान हमें भोला बनना है। हमें लोगों में प्रचार करते समय एक नम्रता और भय के साथ हमें परमेश्वर के वचन को प्रचार करना होगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह इस बात को कहते हैं, जो कोई भी मनुष्य के सामने मुझे मान लेगा, मैं भी अपने पिता के सामने उसको मान लूंगा। आज यदि आप परमेश्वर के वचन को प्रचार करते हैं तो आपको लोग नहीं सुनते हैं, तो आप उनसे नाराज नहीं होना है, क्योंकि आपने वो काम कर दिया है जो आपको परमेश्वर ने आपको दिया है, जो उसने आपको चुना है। क्योंकि हमारा काम है सिर्फ प्रचार करना, बदलना उसका काम है। हालेलुया। आप लोगों में जब जाएं तो अपने अपने साथ लोगों को लेके जाए, ताकि आप परमेश्वर के वचन को सुनाने में कोई भी आपको दिक्कत ना आने पाए। हमें बुद्धिमान बनना है और कबूतर के समान हमें भोला बनना है। हमें एक दूसरे के प्रेम करते हुए अब परमेश्वर के वचन को प्रचार करना होगा। 17 में इस प्रकार से लिखा है, परंतु लोगों से सावधान रहो, क्योंकि वे तुम्हें महासभाओं में सौंपेंगे और अपनी पंचायतों में तुम्हारा कोड़ा मारेंगे। मेरे मसीह विश्वासी भाई बहन, आपको प्रभु यीशु मसीह के नाम के कारण आपको पंचायतों में आज खड़ा किया जा रहा है। ऐसे बहुत से विश्वासी भाई बहन हैं जो गांव में, सबसे ज्यादा यूपी बिहार में क्या हो रहा है, पंचायतों में उनको लोग खड़ा करते हैं। क्योंकि कौन है तुम्हें जो धर्म परिवर्तन का जो टैग लगाते हैं, किसकी प्रचार आप करते हो? क्योंकि ऐसे बहुत से ईश्वर, ऐसे बहुत से प्रभु जी ईश्वर कहलाते हैं, तुम उनको क्यों नहीं पूछते हो? यीशु कौन है उसको क्यों पूछते हो? वो क्या तुम्हें दे देता है? परंतु वो नहीं जानते वो अनंत जीवन देने वाला है। वो अनंत राज्य की बातें उसके अंदर हैं। हालेलुया। तुम मेरे लिए हाकिम और राजा के समान उन पर और अन्य जातियों पर गवाह होने के लिए पहुंचाए जाओगे। जब वे तुम्हें पकड़वाए तो ये चिंता ना करना कि हम किस रीति से ये कहेंगे, क्योंकि जो कुछ तुम्हें कहना होगा वह उसी घड़ी तुम्हें बता दिया जाएगा। हालेलुया। आज यदि कोई भी विश्वासी भाई बहन यूपी बिहार से यदि आज या कभी भी मेरे इस वीडियो को जब वो देखेगा, तो आप सभी से ये गुजारिश है कि आप परमेश्वर के वचन को जब आप प्रचार करते हैं तो आपको किसी से भी डरना नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमें वो अथॉरिटी, वो अधिकार देते हैं जिसके द्वारा हम प्रचार कर सकते हैं। और संविधान के तहत आपको अपने धर्म का और अपने बातों का प्रचार करने का आपको अधिकार है। हालेलुया। क्योंकि हमें लोगों को डराने से नहीं डरना है। यदि आप जब परमेश्वर के वचन को प्रचार करते हैं, जो यदि कोई भी व्यक्ति आपसे कुछ पूछता है तो आपको उसको उत्तर देने के लिए आपको नम्रता के साथ और परमेश्वर के भय के साथ उसको उत्तर देने के लिए आपको उत्तेजित रहना होगा। आपको सर्वदा तैयार रहना होगा कि मैं उसको किस प्रकार से उसकी बातों को जवाब दे सकूं।
और आइए दूसरा वचन पढ़ेंगे। दूसरा कुरिन्थियों 1:6 में क्या लिखा है। जितने विश्वासी भाई बहन जुड़े हैं, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं कि आप सभी लोग इसी तरह परमेश्वर के वचन में बने रहें मेरे साथ। और मैं कुछ बातें रखूंगा, उसके बाद वीडियो समाप्त करेंगे। परमेश्वर के वचन इस प्रकार से पौलुस कहते हैं, यदि हम कलेश पाते हैं तो यह तुम्हारी शांति और उद्धार के लिए, और शांति पाते हैं तो यह तुम्हारी शांति के लिए, जिसके प्रभाव से तुम धीरज के साथ उन कलेशों को सह लेते हो जिन्हें हम भी सहते हैं। हालेलुया। पौलुस इस बात को कहते हैं कि मेरे मसीह विश्वासी भाई बहन, यदि आज आप परमेश्वर के वचन के कारण, यीशु के नाम के कारण यदि आप सताए जा रहे हो, तो आप पहले वो व्यक्ति नहीं हो जिसके कारण आप सताए जा रहे हो। क्योंकि पौलुस इस बात कहता है कि मैं भी उसके कामों के कारण, उसके सुसमाचार के द्वारा मैं भी सहता हूँ उसके दुख को, पर उसके दुख के कलेश को क्या करता हूँ, हमें सहना पड़ेगा। और साथ में इस प्रकार से लिखा है, हमारी आशा तुम्हारे विषय में दृढ़ है, क्योंकि हम जानते हैं कि तुम जैसा हमारे दुखों में, वैसे ही शांति में भी सहभागी हो। हालेलुया। परमेश्वर आपको वो अनंत शांति देता है। भले से ही प्रभु यीशु मसीह जिस प्रकार से सताया गया, पर वो शरीर के भव से सताया गया, पर आत्मा के भव से वह जिलाया गया है। हालेलुया। और पौलुस इस बात को कहते हैं 8 में, हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम हमारे उस कलेश से अनजान रहो जो आसियों में हम पर पड़ी है। हम ऐसे भारी बोझ से दबाए गए थे जो हमारी सामर्थ्य से बाहर था, यहाँ तक कि हम जीवन से भी हाथ धो बैठे थे। पौलुस इस बात को कहते हैं कुरिन्थियों की कलीसिया को, मेरी विश्वासी भाई बहन, मेरे पास्टर और मेरे लीडर, तुम उस कलेश से अनजान ना रहो जो मैंने आसिया में पाया था और हमारी सामर्थ्य से बाहर था, यहाँ तक कि हम अपने जीवन से भी हाथ धो बैठे थे। पौलुस इस प्रकार से कहते हैं कुरिन्थियों की कलीसिया की, मैं अपने जीवन को हाथ धो बैठने से क्या करता, यहाँ तक मेरी दशा हो गई थी कि मैं अपने प्राण को भी त्यागने के लिए वहां उस क्षण तक पहुंच चुका था। वरन हमने अपने मन में समझ लिया था कि हम पर मृत्यु की आज्ञा हो चुकी है, ताकि हम अपने भरोसा न रखें वरन परमेश्वर का जो मरे हुए को जिलाता है। हालेलुया। हमें किसी मनुष्य पर, किसी इंसान पर नहीं, परंतु हमें उस जीवते परमेश्वर पर हमें आशा और भरोसा रखना है। क्योंकि जिस प्रकार से उसने प्रभु यीशु मसीह के मरे हुए में से जिलाया, तो वो भी हमें जिलाएगा। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह इस प्रकार से कहते हैं, यदि कोई अपने प्राण को बचाना चाहेगा तो उसे खोएगा, परंतु यदि कोई मेरे नाम के कारण, यदि मेरे कारण वो अपने प्राण को छोड़ता है यानी त्यागता है, तो वो मैं अंतिम दिन में फिर उसे जिला दूंगा। हालेलुया। तो आइए हम लास्ट वचन पढ़ेंगे, याकूब 5 के 7 पढ़ेंगे, उसके बाद हम इस वीडियो को समाप्त करेंगे। याकूब 5 के 7 में इस प्रकार से लिखा है, इसीलिए हे भाइयों, प्रभु के आगमन तक धीरज धरो। देखो, किसान पृथ्वी के बहुमूल्य फसल की आशा रखते हुए प्रथम और अंतिम वर्ष होने तक धीरज धरता है। हालेलुया। हमें धीरज धरना होगा। जिस प्रकार से एक किसान अपनी फसल को बोने से लेकर काटने तक आशा और धीरज रखता है, उसी प्रकार से हमें प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक हमें धीरज धरना होगा। तुम भी धीरज धरो और अपने हृदय में क्या करो,
दृढ़ करो, क्योंकि प्रभु का आगमन निकट है। हालेलुया। क्योंकि आज हम देख रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के आने का चिन्ह चमत्कार लोगों में प्रचार किया जा रहा है। हालेलुया। क्योंकि उसके आने का दिन आज दिन पर दिन नजदीक आ रहा है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जिस प्रकार से नूह के दिनों में थे उसी प्रकार से आज भी लोगों में है वो बातें दिखाई देती है। क्योंकि आज भी लोग खाते पीते ऐश मौज मस्ती आज कर रहे हैं। जिस प्रकार से नूह के दिनों में था उसी प्रकार से आज भी वह समय वह दौर चल रहा है। क्योंकि लोग जब ये नहीं पता होगा वो खाते पीते मौज करते होंगे, उसी प्रकार से अचानक से प्रभु का दिन चोर के समान आ जाएगा। और जो जागते रहेंगे और जो तैयार रहेंगे वही उसके बातों के सुनेंगे, उसकी तुरहियों का शब्द सुनेंगे और वो जी उठेंगे। और जो मुर्दे हुए वो पृथ्वी के किसी भी कोने में क्यों ना हो, वो पृथ्वी के कोने में किसी भी प्रकार क्यों ना हो, वो उसकी तुरही से उसके शब्दों के द्वारा वो जिलाए जाएंगे। हालेलुया। तमाम विश्वासी भाई बहन का मैं फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत स्वागत करता हूं कि आप सभी लोग मेरी इस वीडियो के सुना है और देखा है और एक दूसरे तक पहुंचाएंगे, मुझे आशा और विश्वास है। हालेलुया। तो आइए, यदि कोई भी विश्वासी भाई बहन मुझसे बातचीत करना चाहता है कि यस ब्रदर मैं आपसे बातचीत करना चाहता हूं, आप कमेंट बॉक्स के जरिए से अपना नंबर दे सकते हैं या मैसेज के जरिए से आप बातचीत कर सकते हैं। यदि कोई भी विश्वासी भाई बहन, मैं फिर से दोहराना चाहता हूं, यदि कोई भी विश्वासी भाई बहन पंजाब में घंटा घर के आसपास, बस्ती चौक के आसपास यदि कोई भी विश्वासी भाई बहन है, यदि आपको चर्च की आवश्यकता है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आप अपना नंबर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं कि यस ब्रदर आप जिस चर्च में जाते हैं और मैं आपके पास्टर से बात करना चाहता हूँ, आपके शिक्षा क्या है, आपके सिद्धांत क्या है, तो मैं आपसे बातचीत करने के लिए तैयार हूँ। हालेलुया। तो आप सभी से गुजारिश करता हूँ कि आप अपना अपना राय जरूर दीजिए ताकि हम आपकी बातों को आगे बढ़ा सकेंगे। हालेलुया। यदि आज कोई भी मसीह विश्वासी भाई बहन आपको चर्च की ज़रूरत है तो आप मुझसे कांटेक्ट करें। मैं आपको और मैं जिस चर्च में जाता हूँ आपको उस चर्च में ले जाने की जिम्मेदारी के साथ आप सभी का स्वागत करता हूँ। तो आप अपने अपने राय जरूर दीजिए और आने वाले समय में हम परमेश्वर के वचन को साथ मिलकर प्रचार को काम करेंगे। हालेलुया। तो आइए हम लास्ट प्रार्थना करके और इस वीडियो को समाप्त करेंगे। और मेरा विषय है सुसमाचार के द्वारा सताव। ये मेरा आज का टॉपिक था और आप सभी से गुजारिश करता हूं कि एक दूसरे तक इस वीडियो को शेयर करें ताकि आज के विषय के द्वारा, आज के वचनों के द्वारा हर एक भाई बहन जो आज परमेश्वर के वचन को जो प्रचार करते हैं, जो सताए जा रहे हैं, वो अपने हृदय में, अपने मनों में वो अपने आप को मजबूत और दृढ़ बना सके। आइए हम छोटी सी दुआ करेंगे, उसके बाद हम इस वीडियो को समाप्त करेंगे। धन्यवाद है हमारे अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं और हम आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आपने जिस प्रकार से आज इस विषय को आपने हमें दिया, इस वचन को आपने हमको बात करने में हमारी सहायता और अगुवाई और मदद किया, हम इसके लिए धन्यवाद करते हैं। उसी प्रकार से आज इस वीडियो में जितने भाई बहन जुड़े थे और जो जो जुड़े थे और जो देखने वाले हैं और जो आगे भी देखेंगे, उन सबों के जीवन में आशीष और बरकत कीजिएगा, हम ऐसे दुआ करते हैं। और जितने मेरे मसीह विश्वासी भाई बहन जो आपके नाम के कारण जो आज सताए जा रहे हैं, उनके हृदय को आप मजबूत करना, अब उनके शरीर को, अब वो कठोरता को पिता परमेश्वर, अब उनमें प्रेम और नम्रता और भय के साथ आप उनमें वास करना, हम ऐसे दुआ करते हैं। आप उनके अंदर होकर आप उनकी सहायता, अगुवाई और मदद करना, हम ऐसे दुआ करते हैं। और जितने मेरे मसीह विश्वासी भाई बहन आपके सुसमाचार के द्वारा यदि गांव में हैं, यदि गांव में सताए जा रहे हैं, उनको वहां भी आशीष करना। यदि जिले में, कस्बे में, किसी भी शहर में क्यों ना हो, जो आपके नाम के कारण यदि सताए जा रहे हैं, आप उनको मनों और हृदयों को आप मजबूत करना, और हम ऐसी दुआ करते हैं।
और जितने मेरे मसीह विश्वासी भाई बहन मेरे इस वीडियो को एक दूसरे तक पहुंचाते हैं, उन सबों को आशीष करना हम ऐसे दुआ करते हैं, ताकि हम आने वाले दिनों में परमेश्वर आपके वचन को एक दूसरे तक सुनाएं और सीख कर और एक दूसरे तक प्रचार करने वाले बने। हम ऐसे दुआ करते हैं, हमारे वो अकल, वो बुद्धि, वो ज्ञान, वो विवेक दे, जिसके द्वारा हम आपके वचन को लोगों में प्रचार करने पाए। हम ऐसे दुआ करते हैं। और जितने मसीह विश्वासी भाई बहन अभी जो जुड़े थे और जो आगे देखेंगे, यदि उनको किसी प्रकार से दिक्कत परेशानी है तो वो उनको छूकर, उनको मनों को जांच कर उनको आशीष करना हम ऐसी दुआ करते हैं। और ये छोटी सी विनती प्रार्थना आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। थैंक यू सभी को। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। गुड नाइट।